वेब सीरीज रंगबाज, कहां से लिया गया है रंगबाज का किरदार, कौन सी सच्ची घटना पर आधारित है, ये सब कुछ आपको बताते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। ये बात तब की है जब गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है वाला डायलॉग इतना आम नहीं था। उस समय यूपी में भौकाल था गोरखपुर से ही आने वाले खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। 25 साल की उम्र में ही यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। उसी गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी है वेब सीरीज रंगबाज। जी हाँ, 1990 के दशक में एक गैंगस्टर था, नाम श्री प्रकाश शुक्ला। सिर्फ 25 साल की उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर, दहशत ऐसी कि यूपी से लेकर बिहार और नेपाल तक लोग कांपते थे। इस गैंगस्टर की कहानी ZEE5 की वेब सीरीज रंगबाज में दिखाई देगी, जो रिलीज हो गई है। इस वेब सीरीज के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में साकिब सलीम मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा रणवीर शौरी हैं, अहाना कुमरा है, तिग्मांशु धूलिया हैं और रवि किशन भी हैं। अब श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी कहानी क्या है, असली कहानी क्या है जिस पर यह वेब सीरीज आधारित है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल गोरखपुर के ममखौर गांव में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ था। पिता शिक्षक थे और श्री प्रकाश पहलवानी करता था। 20 साल की उम्र तक सब सही चल रहा था। एक दिन मेले में गोरखपुर में राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने उसकी बहन को देखकर सीटी बचा दी और इसी बात से नाराज होकर श्री प्रकाश ने राकेश की हत्या कर डाली। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने जयराम की दुनिया में कदम रखा तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हत्या के मामले में जब श्री प्रकाश को पुलिस तलाश रही थी तो वो किसी तरह बैंकॉक भाग गया। वहां पर कुछ दिन ठहरने के बाद श्री प्रकाश के पैसे खत्म हो गए तो वापस भारत आया। भारत लौटने के बाद श्री प्रकाश सीधे बिहार के मोकामा में पहुंचा। वहां पर सूरज भान के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला जयराम की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ नाम बन गया। हत्या, किडनैप, रंगदारी, सरकारी ठेकों पर सिर्फ और सिर्फ श्री प्रकाश का ही कब्जा हुआ करता था। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि यूपी में AK-47 उपयोग करने वाला पहला अपराधी था और वो हमेशा अपने साथ AK-47 लेकर चलता था। खौफ इतना कि पुलिस भी उससे डरती थी। कहा जाता है कि एक बार वो अपने साथियों के साथ लखनऊ जा रहा था। नाके पर चेकिंग के दौरान जब पुलिस वालों ने उनसे परिचय पूछा तो उसने AK-47 दिखाते हुए अपना परिचय दिया। पुलिस पीछे हट गई। रेलवे के ठेके में जब श्री प्रकाश शुक्ला ने हाथ डाला तो इस पर इसका एक अधिकार हो गया और रास्ते में आने वाले कई VIP तक को ठिकाने लगा दिया। 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की हत्या ने श्री प्रकाश शुक्ला को चर्चा में ला दिया। श्री प्रकाश शुक्ला चिल्लू पार से चुनाव लड़ना चाहता था और वीरेंद्र शाही उसी राह के कांटा था। उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून डाला। श्री प्रकाश अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आया था और हत्याकांड में AK-47 का ही प्रयोग किया था। इन सभी घटनाओं ने उसे अपराध की दुनिया में रातों रात सुर्खियों में ला दिया। ये भी कहा जाता है कि इतने अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। 1993 से 1998 तक श्री प्रकाश शुक्ला का एक छत्र राज था। लेकिन श्री प्रकाश की मुश्किलें तो तब बढ़ गई थी जब खबर आई कि उसने यूपी के CM कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी ले ली है। इस खबर के बाद यूपी में पहली बार STF का गठन किया गया और 45 अपराधियों की सूची में जो टॉप पर नाम था वो था श्री प्रकाश शुक्ला। वैसे श्री प्रकाश के मौत की वजह क्या बनी ये भी आपको बता देते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला मोबाइल का भी बहुत शौकीन था। घंटों मोबाइल पर फोन पे बात किया करता था। यही उसकी मौत की वजह बनी। पुलिस लगातार उसके पीछे लगी थी। पुलिस ने सर्विलांस पर उसका फोन लगाया और उसकी जानकारी निकाली और 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में घेराबंदी करके उसे मार गिराया। तो ये खतरनाक अपराधी की कहानी है। अपराधी का नाम श्री प्रकाश शुक्ला और इसी की कहानी पर आधारित है वेब सीरीज रंगबाज, जो कि ZEE5 पर आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।